चलो आज के मार्केट की फिर से शुरुआत करते हैं हमारी जी सर। फास्ट ऑप्शन चैन एंड वॉल्यूम थ्योरी। 9:15 मार्केट में इनिशियल वॉल्यूम आया। ये इनिशियल वॉल्यूम कैसे आता है सबको पता है। प्री मार्केट पे ऑर्डर लगते हैं, एग्जीक्यूट होता है। 9:14 पे मिलान होती है, जिनके मिल जाते हैं उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। वो एग्जीक्यूशन होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है और इमीडिएट वही वॉल्यूम हमको नजर आ जाता है इमीडिएट। नजर आ जाता। जी सर। उसके बाद फिर लोग उंगली करना चालू भी कर देते हैं, जैसे ही मार्केट खुला नहीं कि कॉल पुट ये चालू हो जाता है। अब ये वॉल्यूम जी आया तो इंटरेस्ट देखा गया किस तरफ लोग आज इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस तरफ ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो ओवरऑल जी थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ। फिर हमने थोड़ा फोकस किया कि देखते हैं रुक के कि क्या इंटरेस्ट हो रहा है लोगों का। 3 मिनट रुके। 3 मिनट क्यों रुके? क्योंकि जो भी वॉल्यूम क्रिएट होता है उसमें से जितनी पोजीशन एग्जिट होती है, रिमेनिंग पोजीशन ओपन इंटरेस्ट में हमको शो करती है हर 3 मिनट पे। जी तो सर। यहाँ पर 3 मिनट के बाद ओपन इंटरेस्ट में ये पोजीशन आ गई, जो रिमेनिंग बची बाकी एग्जिट करने वाले चले गए। हम्म। वॉल्यूम भी बुलिश दिखाया, इंट्राडे भी बुलिश दिखाया, डिफरेंस भी ठीक ठाक है, एक स्पाइक आ सकता है ऊपर की तरफ। जी सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? लेकिन अगर बात करेंगे तो सब कुछ बुलिश है। कोई भी क्रॉसओवर मिल जाए जो कि 700 पर है, तो 700 से हमको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। कॉल। जी। ऊपर जा सकता है। जी सर। ऊपर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम बुलिश है, 100% चाहिए पहले और क्रॉसओवर होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट दोनों के ही क्रॉसओवर नहीं थे। ये मैंने आज गलती भी ओके। की थी। सुबह ये इस पे फोकस नहीं किया और तुरंत 9:16 पे ही कूद गया था। हम्म। खैर, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद यहाँ जी पर सर। पूरे क्रॉसओवर ऊपर की तरफ आ गए, तो 750 हमारा रेजिस्टेंस बन गया और 676 हमारा सपोर्ट बन गया। तो ये सपोर्ट। वाला जो लेवल है 775 का, ये हमारा हम्म। रेजिस्टेंस का काम करेगा और 676 ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जी सर। ये दो चीजें हमको फिलहाल दिखाई दे रही हैं। जी सर। इसके बाद आता है इसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैसे निकालोगे। यहाँ पर 700 ऐड है। 700 आप देखेंगे इमीडिएट से एक नीचे 203, 176, 176 रुपीज पे सिक्स। यहाँ पर लाइन खींच दो। जी। 176 दिख ही रहा है, प्रॉफिट हो गया, कोई बात ही नहीं है। हम्म। उसके बाद हम्म। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस से हमारा यहाँ 650 ऐड है और इमीडिएट ही है 650, 124 रुपये। 124 पर यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। 124 पे ये हमने लाइन खींच दी। लग रहा होगा जी। देख के एसएल लग गया है, पर इसकी हम लोग चेक करेंगे। एसएल लगा कि टारगेट आया। मार्केट चालू हुआ है यहाँ 4 के आज 9:15 की कैंडल देखते हैं यहाँ पे, ये रहा। और ये एंट्री हुई है हम्म। 9:25 पे। 9:25 की कैंडल के समथिंग में एंट्री हुई है। थोड़ा नीचे गया है 115 तक, 10 ही रुपए नीचे गया है और फिर 137 रुपए तक ऊपर गया है। तो जी। ज़्यादा ऊपर स्पाइक नहीं मारा है अगर देखा नहीं, जाए तो नहीं प्रीमियम मारा। का। ये भी लगभग 10, 12, 13 रुपए ऊपर गया, तो इतने में कोई बुक नहीं किया होगा। फिर नीचे गया हम्म। है 108 रुपए तक गया है। तो अभी भी 20 रुपए का एसएल नहीं लगा है, बच गए। और उसके बाद ऊपर स्पाइक मारा 42 तक। मतलब क्या आया? टारगेट है एसएल, टारगेट आया। टारगेट है। मतलब हमारा पुट कॉल दोनों में ही टारगेट दिख रहा है। 9:19 के अकॉर्डिंग 9:30 तक हमने गए मार्केट में ट्रेड देखने के लिए। 9:30 पे एनालाइज किया मार्केट को, फिर से देखा क्या हो रहा है। बाइंग हो रही है, ठीक है। सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ऊपर जा सकता है। मार्केट कहाँ से जा सकता है? अगर 9:30 के हिसाब से ट्रेड लेना हो तो एक 750 सात से भी सौ आप ले सकते हो। एक एक्स्ट्रा ट्रेड आई है आज अपने पास, इसकी रिस्क लेना हम्म। हो तो ले लो। जी। बट थोड़ा सा रिस्क ये है कि ये अंदर की वीकनेस खत्म हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी चलो, अगर फिर भी कोई रिस्क ले ले कि साथ देखते हैं, रिस्क लेने का मन कर रहा है तो क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं। इमीडिएट ही दिख रहा है हमको, यहाँ पर ट्रेड दिख रहा है 726 से। कोई भी प्रीमियम इसी को चेक कर लेते हैं, 700 का ही कॉल। 224 रुपये, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा? 273 के अकॉर्डिंग। इसके। तो हम एक जी सौ सर। छियानवे से लगा देंगे 196 सिक्स। रुपीज़। 196 रुपीज़ पर यहाँ पर हमने लगा दिया। 9:30 पे लेकिन ये मार्केट 203 से ही ऊपर चला गया। जी। एंट्री नहीं दिया। कितने से एंट्री होने वाली थी? 726। तो 9 बज के 30 मिनट 35 मिनट, ये 729 तक आया है। बट प्रीमियम में हम्म। डिके नहीं आया। एंट्री आई है जगह हम्म। से, लेकिन प्रीमियम डिके कारण प्रीमियम डिके उतना नहीं मारा, प्रीमियम की एंट्री नहीं आ पाई है। और ऊपर से ही जी। ऊपर चला गया। घूम गया। तो एंट्री छूट गई बोल सकते हो, क्योंकि इसने तो अपना काम पूरा बकायदा किया। 726 से लेके यहाँ तक का 800 तक का जाना था, पूरा डायवर्जन नहीं लगाया इसने, लेकिन हम्म। पर 800 की वैल्यू तक गया है। जी। ये गोदागादी कौन कर रहा है?
ठीक है, जी सर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक और फिर हम लोग शाम का भी फोकस करते हैं मॉर्निंग के बाद, क्योंकि ज़्यादा हम लोग उटपटांग ट्रेड पे फोकस करते नहीं है, कुछ लोग करते हैं तो वो अलग बात है। हमारा जो फोकस होता है मैन सुबह और शाम तक मार्केट देखने का होता है ज़्यादातर। शाम को भी देखा, मार्केट बंद होते होते डायरेक्शन थोड़ी बुलिश दिख रही थी, जहां पर हमको 775 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो 2:30 के आसपास देखेंगे मार्केट कहाँ पर है। ये खड़ा हुआ है 800 के पास खड़ा पास हुआ है, में। तो 775 के आसपास से यहाँ पे ऊपर जा सकता है ये। ऊपर जा क्लियर। सकता है। तो जी यहाँ पर सर। 775 अभी आ ही रहा है, यहाँ से इसी एरिया के पास से सपोर्ट भी ले रहा है, दिख ही रहा है, ये भी अपना काम कर ही रहा है हम्म। पूरा। और शाम को और हम लोग 255 का ट्रेड भी देखते रहते हैं, कभी कभी फोकस करते हैं, वो भी बता देता हूँ। बेरिस दिख रही थी 800 पे, अगर मार्केट रहेगा तो एक रिजेक्शन लेगा। 255 की जी कैंडल सर। देखो कहाँ पर है, 800 के पास रिजेक्शन लेगा, वो भी हो गया ना। सारे काम एक्चुअली वैसे ही कर रहा है जैसे होते हैं। कल के लिए ओपनिंग कैसी हो सकती है इसको भी एक बार देख लिया जाए। कल की ओपनिंग अभी तक का जो मार्केट दिख रहा है उसके आपके स्लाइटली ज़्यादा तो नहीं दिख रही, पर स्लाइटली पॉजिटिव हो सकती क्या? है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुल सकता है। बाकी हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे, और 6 बजे शाम को डिस्कस करेंगे क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे। बाय बाय।